अभी हाल ही में गालबन मार्च के अंदर मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था फ्रॉम तुलसी गबार्ड, जो कि अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी की हेड है जी। उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर इन फ्रंट ऑफ कांग्रेस, सम एलिमेंट्स ऑफ कांग्रेस कमेटी, ईरान ने एक मरतबा फिर एटमी हथियार ना बनाने का ऐलान कर दिया। ईरानी वजीर खारजा ने कहा है, हमारा पुख्ता यकीन है कि जौहरी हथियार ना हो, लेकिन इसके बावजूद जो लोग पुरअमन मकासद के लिए ईरान को जौहरी प्रोग्राम के हक से महरूम रखना चाहते हैं, इन्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं। इस तरह की इमारतों को इसराइल ईरान के अंदर आज सारा दिन निशाना बनाता रहा है, लेकिन कोई बहुत बड़ा हमला नहीं था, कोई बहुत बड़ा धमाका नहीं था, कोई बहुत बड़ा जानी नुकसान नहीं था। ये कहा है और ये चेक किया जा सकता है, मैंने खुद पढ़ा है। उन्होंने कहा कि ईरान इज नोवेयर नियर क्रिएटिंग बिल्डिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब। नमस्कार दोस्तों, ईरान इजराइल के लगातार ताबड़तोड़ हमलों से ईरान की कमर टूट गई है। यही कारण कि ईरान नहीं चाहता कि बाहर आगे बढ़े। यही कारण कि ईरान लगातार यही कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीका से मामले को यहीं पर शांत कर दिया जाए, क्योंकि अमेरिका इजराइल के साथ इस जंग में कूदने वाला है, जिससे ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि अब ईरान किसी भी मूड में नहीं लग रहा कि वो अपने न्यूक्लियर बम बनाएगा, क्योंकि जिस तरह से इजराइल ने ठोका है उससे उसकी अकल ठिकाने आ चुकी है जी। और कोई इसी किस्म का इम्कान नहीं है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने जा रहे हैं या वो बनाएंगे। और यहाँ तक जो बेसिकली जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि अयतुल्ला खमेनी जो है, जब इन्होंने 2018 में जब बातचीत हो रही थी 18-20 में विद डोनाल्ड ट्रंप, और वो ट्रीटी को चेंज करना चाह रहे थे, तो उस वक्त अमेरिका कन्विंस था कि एज लॉन्ग एज ये लीडरशिप जो है, इन्होंने एनरिचमेंट बंद की हुई है। इन्होंने बिल्कुल एनरिचमेंट नहीं की और कोई इरादा नहीं है ईरान की लीडरशिप का टू गो हेड एंड make nuclear weapons or to enrich uranium up to 90% bomb making level। और वो ये कह रहे थे कि इनका सिर्फ इंटरेस्ट ये है ईरान का कि सैंक्शंस जो लगे हुए हैं ईरान के ऊपर, उनको खत्म किया जाए और ताकि वो अपनी मईशत चला सके और अपने लोगों के लिए कुछ खुशहाली की बात करें। इतना अरसा हो गया कि दे आर अंडर स्ट्रेस, और कोई किसी किस्म के इंडिकेशन नहीं थी कि अयतुल्ला खमेनी जो है वो बम बनाना चाहते हैं या उन्होंने कोई धोखा देना है। वो अपनी एग्रीमेंट जो की थी ओबामा के साथ, उसको वो बरकरार रखना चाहते हैं। और ये अमेरिकन थे जो कि थोड़ी बहुत गड़बड़ कर रहे थे, और इसीलिए उन्होंने सैंक्शंस बढ़ाने के लिए, कम करना नहीं बढ़ाने के लिए ये सारा वो पुरानी एग्रीमेंट को खत्म कर दिया था। तो सारी इंडिकेशंस यही थी कि ईरान इज नॉट गोइंग अहेड विद मेकिंग द बॉम्ब, नॉर इज इट गोइंग अहेड एनरिचमेंट। ये सारा ड्रामा कि जी 60% तक एनरिचमेंट हो गई है, नए नए सेंट्रीफ्यूजेस लग रहे हैं, बड़ी इफिशिएंसी से काम हो रहा है, दिस वाज नॉनसेंस। और ये अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने इसको तस्लीम भी किया था कि ईरान इज बैक्ड ऑफ फ्रॉम द न्यूक्लियर थिंग। इस वक्त उनका स्ट्रेस इज ऑन सैंक्शंस, इसको खत्म किया जाए। और यहाँ जो था द ऑपोजिट, कि सैंक्शंस बढ़ाए जाएं और प्रेशर डाला जाए। मतलब क्या ये सारी बात करने का मतलब ये कि इजराइल, अमेरिका एंड यूरोप आर नॉट वरीड अबाउट द न्यूक्लियर प्रॉब्लम। ये जैसे वो आपने अभी खुद ही कहा, राइटली सो, कि सद्दाम हुसैन के ऊपर वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का इल्जाम लगा के और इन्वेड कर लिया, इसी तरीके के साथ इल्जाम ईरान पे न्यूक्लियर का लगा के व्हाट दे रियली वांट इज रेजीम चेंज। यही वो इराक में भी चाहते थे और यही वो सीरिया में भी चाहते थे, और यहाँ भी वो रेजीम चेंज चाहते हैं। और ये सारा कुछ जो हो रहा है ये रेजीम चेंज। अच्छा, अब क्यों रेजीम चेंज? अगर वो न्यूक्लियर भी नहीं बना रहे और अब हमास और हिजबुल्लाह भी खत्म हो गए हैं, इन द सेंस ऑफ कि ईरान ने उनको भी सपोर्ट करना बंद कर दिया है या मजबूरी से, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? फिर अगर हमास और हिजबुल्लाह भी टेक आउट हो गए हैं, सीरिया गिर गया है, इनके हाथ में आ गया है, ये दो बहुत बड़े आउटपोस्ट थे। सीरिया के जरिए भी बड़ी सपोर्ट मिल रही थी रेजिस्टेंस को, हिजबुल्लाह को और हमास को, और अब वो भी खत्म हो गई है, वो भी टेक ओवर कर लिया अमेरिका ने, और उधर हमास और हिजबुल्लाह को इन्होंने डेसिमेट कर दिया है, या कुछ हद तक मतलब खत्म कर दिया है, या एलिमिनेट कर दिया है, या डिग्रेड कर दिया है, जो भी आप समझे।
तो फिर ईरान के साथ इस वक्त ये करने की क्या जरूरत है? और मेरा ख्याल है यहाँ हमें एक और एंगल की तरफ जाना चाहिए। क्या? और वो एंगल मैं आपको बता दूं, विच वी शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट, कि क्या ये सारा ड्रामा जो हो रहा है जी, जिसके ऊपर ईरान के ऊपर फोकस है, क्या ये ईरान का मामला है या कोई और मामला है, या खेल आगे जो कि जाएगा? रेजीम, हाँ, जो कि अब आगे जाके आपको समझ आएगी वो क्या है। मैं एक स्पेकुलेशन करता हूँ थोड़ी सी, अगर आप इजाजत जी दें तो। जी जी। अच्छा, वो ये कि आपको पता है इस वक्त वेस्टर्न वर्ल्ड बड़ा परेशान है, स्पेशली अमेरिका, कि ब्रिक्स जो है उनके हाथ से निकल रही है और चाइना और रशिया जो है दे आर क्रिएटिंग अ न्यू ब्लॉक, और उस ब्लॉक का बहुत बड़ा हिस्सा जो है, इंपॉर्टेंट पार्ट इज ईरान। अमेरिका इज वरीड अबाउट द न्यू ब्लॉक दैट इज कमिंग ऑनलाइन, जो कंपटीशन में आएगा विद अमेरिका एंड द वेस्ट, विच इज ब्रिक्स। ब्रिक्स को इनलार्ज किया जा रहा है, अभी पाकिस्तान को भी उसमें डालने की कोशिश की जा रही है, वो क्या इनवाइट किया गया। बहुत किसी खास ऐसी इमारत को भी निशाना इसराइल बनाने में कामयाब नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि जो ईरान का दिफाई निज़ाम है वो इसराइल को रोक रहा है, उसके मिसाइलों को हिट कर रहा है, उनको नाकाम बना रहा है। इसी तरह जनाब कंगान, एक इनके बंदरगाह बंदे कंगान, वहां पर आज धमाके हुए हैं, वो शहर में धमाके हुए हैं, इस्फहान में धमाके हुए हैं, शिराज के ऊपर और इस्फहान पे बहुत बड़ा अटैक करने की कोशिश की गई है। किरमान शाह, जहां इमाम हसन बैरक्स, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये किरमान शाह की वीडियो है। सड़क से गुजरते हुए किसी ने ये वीडियो बनाई है जिसमें धुआं जो है वो उड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह से जनाब इकोनॉमिस्ट, जो एक बड़ा अखबार है मगरबी दुनिया का, इकोनॉमिस्ट ये कहता है कि उसने तज्जिया दिया है बड़ा जबरदस्त। वो कहता है कि ईरान पर हमला करना इसराइल का और अमेरिका का एक खौफनाक जुआ था और इसके नुकसानात इसराइल और अमेरिका को उठाने पड़ सकते हैं। ये द इकोनॉमिस्ट, जो मगरिब का बहुत बड़ा इकोनॉमी का मैगजीन है, वो कहता है कि अटैकिंग ईरान वाज अ टेरिबल गैम्बल। जुए में आपको पता है जुआ किसको कहते हैं, कि आपने जुआ खेला, आप हार भी गए, हार भी सकते हैं, आप जीत भी सकते हैं, जुआ जुआ होता है। तो उन्होंने कहा बड़ा खौफनाक जुआ आपने खेला है, हमला तो आपने कर दिया लेकिन बड़ा खौफनाक जुआ है, आप इस जुए में हार भी सकते हैं। ईरान ने जनाब हकीम चिल्ड्रन हॉस्पिटल है तेहरान में, बच्चों का हॉस्पिटल है, उस पर कल रात हमला किया है। ये तस्वीर आप वहां की देख रहे हैं। खुदा का शुक्र कि इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसराइल हॉस्पिटल पर भी हमला कर रहा है। अंदाजा करें, हॉस्पिटल्स पर हमला कर रहा है और बच्चों के हॉस्पिटल पर। ये हकीम चिल्ड्रन हॉस्पिटल है। अब मैं कुछ तस्वीर आपको दिखाने लगा हूं, जो लोग जो ईरानी शहीद हुए, आम ईरानी, जिनका ताल्लुक कोई ईरान की फौज, ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी, ईरान की हुकूमत से नहीं है, आम ईरान। ये तस्वीर एक्सक्लूसिवली मेरे पास है, आपने कहीं और ये तस्वीर नहीं देखी होंगी, एक्सक्लूसिवली मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जनाब एक फैमिली है, उसमें ये 4 लोग आपको नजर आ रहे हैं। इसमें परवेज अब्बासी है, जो कि एक रिटायर्ड एजुकेशन टीचर है, स्कूल टीचर है, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है इसराइल पर हमले करने से, ये भी शहीद हुआ है। उसके साथ ये जो एक खातून है, ये वहाँ की नेशनल बैंक जो है उसकी रिटायर्ड बैंकर है, मासूम शहरियारी इनका नाम है। एक और जो खातून इसमें नजर आ रही है वो शायरा भी हैं और वो लैंग्वेज टीचर है, पारीन अब्बासी। कोई ताल्लुक नहीं है इनका दहशतगर्दी से या इसराइल पर हमला करने से, आम शहरी हैं। तो दोस्तों ईरान पूरी तरीक़ा से चाह रहा है कि किसी भी तरीक़ा से मामले को यहीं पर शांत कर दिया जाए, क्योंकि इजराइल अपने तरीके से ईरान को ठोक रहा है और ईरान की ऐसी तबाही फेरी है कि उसके सारे वैज्ञानिक और उसकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप मारी जा चुकी है, जिससे वो किसी भी कीमत पर इजराइल का मुकाबला करने के लायक नहीं बचा। 2-4 मिसाइलें इजराइल में जाकर के ईरान की गिर गई हैं, उससे ही पाकिस्तानी और ये जिहादी जश्न मनाते फिर रहे हैं, लेकिन इजराइल ने जो तबाही ईरान में फेरी है उसका तो कोई
तोड़ ही नहीं मिलता, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने टारगेट को अचीव किया है और पूरी तरीक़ा से ईरान के टॉप मिलिट्री लीडरशिप को ख़त्म कर दिया, साथ ही ईरान के वैज्ञानिकों को ख़त्म करके रख दिया। उससे साफ पता चल रहा है कि इज़राइल कितना पावरफुल कंट्री है, वो किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। जिस तरह से ईरान को उसने पूरी तरीक़ा से घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है, उससे पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान कुछ बोलेगा तो अमेरिका रगड़ देगा। यही कारण है कि पाकिस्तान शांत बैठा है और पूरी कोशिश कर रहा है कि केवल बयानबाजी करके ही ईरान का साथ दिया जाए। लेकिन ईरान अच्छी तरीक़ा से जानता है कि पाकिस्तान एक धोखेबाज देश है। यही कारण है कि पाकिस्तान पर पूरा विश्वास कभी भी ईरान नहीं करता है। जिस तरह से इज़राइल ने ईरान को ठोका, उसमें पाकिस्तानियों ने बयानबाजी काफ़ी ज़्यादा की है, लेकिन ईरान की बिल्कुल भी मदद नहीं की है। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चाहें अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।